आप सभी को पता ही होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो बहुत छोटी सी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाया करते थे, हर दफ़ा नहीं लेकिन जब भी वो उनके पास होती थी, जब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी, आपकी नवासी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कंधे पर बिठाकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ाया करते थे मस्जिद के अंदर, घर के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर फ़र्ज़ नमाज हज़रत उमामा को कंधे पे, शोल्डर पे बिठा के नमाज पढ़ाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे वो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो कल की वीडियो थी वो लड़कों के ऊपर थी कि लड़कों की तरबियत शादी से पहले जो है वो किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए कि वो आगे जाके अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट करें और जनरली औरतों की रिस्पेक्ट करें। तो मुझे मैसेजेस आए कि आपने लड़कों पे बना दी है वीडियो, तो अब आप लड़कियों पे भी एक वीडियो बना दीजिए कि बच्चियों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, कि वो आगे जाके, क्योंकि उन्होंने माँ बनना है तो वो औलाद की तरबियत उन्होंने करनी होती है, तो बच्चियों की तरबियत जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बच्चों की तरबियत जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। उस दिन से बच्चे की तरबियत स्टार्ट हो जाती है जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है। तो बच्ची हो या बच्चा हो, उसने आपके एक्शंस जो आप कर रहे हैं उसी चीज से सीखना है। आप वालिद हैं, आप वालदा हैं, जो कुछ भी आप करेंगे बच्चे के सामने, बच्चा या बच्ची उसको ऑब्जर्व करेगा और वो वैसे ही करने की कोशिश करेगी या करेगा, उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जैसे जो कुछ भी आप करेंगे, तो अपनी बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनिए। और एक बड़ी ही जबरदस्त आपको बात बताता चलूं, खास तौर पे वालिद के लिए। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका सबसे पहला हीरो कौन होता है? उनका सबसे पहला हीरो उनके फादर होता है। बॉयज का सबसे पहला हीरो उनका बाप होता है। और आपको पता है कि लड़कियों का सबसे पहला प्यार कौन होता है? बच्चियों का, लड़कियों का सबसे पहला प्यार उनके वालिद होते हैं। हैरान हो गए आप मेरी बात सुन के? अब मैं आता हूं मां के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कि मां को किस तरह से रेज करना है अपनी बच्ची को। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि माओं को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों की फ्रेंड्स बन जाएं। खास तौर पे बच्चियों को आपने कभी बच्चियों पे शाउट नहीं करना, आपने बच्चियों को मारना नहीं है, ठीक है? मैं तो बच्चों को भी मारने के खिलाफ हूं। आपने बच्चियों को तो टच भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, ना माओं ने, ना फादर्स ने, ना मदर्स ने, ना फादर्स ने, हाथ तक नहीं लगाना आप लोगों ने। मारना नहीं है बच्ची को कभी भी। अच्छा, आपने अपनी बेटी का फ्रेंड बनना है, मैं मदर से कह रहा हूं ये। और इतनी अच्छी दोस्त बन जाएं आप अपनी बेटी की, इतनी अच्छी दोस्त बन जाएं शुरू दिन से, डे वन से, कि वो जब बड़ी होती जाए और इस एज में पहुंच जाए कि वो आपसे बात करने के काबिल हो जाए और आपसे कुछ शेयर करना चाहे, तो आपसे शेयर करने से पहले वो हिचकिचाए ना। जिस तरह वो अपनी फ्रेंड से बात करती है उसी तरह वो आपसे, बल्कि उनसे, अपने फ्रेंड से बढ़ के वो आपसे बातों को शेयर करे। आप इतनी अच्छी अपनी बेटी की दोस्त बन जाएं कि वो आपसे अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात शेयर करे। अगर उसका स्कूल में ए ग्रेड आया वो भी आपके साथ शेयर करे, अगर वो फेल हुई है वो भी कॉन्फिडेंस से आपके साथ शेयर करे, शर्मिंदा होके नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर उससे कुछ गलत काम हो गया है वो भी आपके साथ शेयर करे। उसकी टीचर,
उसकी फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। जब वो टीनेज में पहुंचे तो उसकी जो टीचर्स हैं वो उसकी फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। उनकी टीचर उनकी मां होनी चाहिए। हर बात उनको अपनी मां के साथ शेयर करनी चाहिए। मदर शुड बी देयर डॉटर्स टीचर्स। अगर लाइफ में आपने ये टास्क अचीव कर लिया ना तो 80% आप कामयाब हो गए। बिलीव यू मी, 80% आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप जिस तरह से अपने हस्बैंड के साथ पेश आ रही हैं, यानी कि जिस तरह से आप अपनी बच्ची के बाप के साथ पेश आ रही हैं, आप यकीन करिए वही बच्ची जब उसकी शादी होगी वो उसी तरह अपने हस्बैंड के साथ पेश आएगी। तो अपने हस्बैंड्स के साथ बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से उनको इज्जत दे के पेश आइए। अपने जो भी आपके डिफरेंसेस हैं आपके हस्बैंड के साथ, उसको अपने कमरे तक रखिए। कमरे में डिस्कस कर लीजिए। ऊंची आवाज में शाउट मत करिए। बच्चों तक अपनी आवाजें मत पहुंचने दीजिए। बच्चों तक अपने डिफरेंसेस मत पहुंचने दीजिए। जो भी आपस में आपके डिफरेंसेस हैं, सॉर्ट देम आउट इन योर ओन रूम। बच्चों तक मत पहुंचाइए। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं समझ सकते कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों शाउट कर रहे हैं। बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने भी इसी तरह करना है बड़े होके। वो फिर अपने हस्बैंड पे उसी तरह शाउट करेगी, उसी तरह बदतमीजी करेगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी अपने हस्बैंड की, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी आगे जाके अपने हस्बैंड की। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं हैं, अपने हस्बैंड यानी कि अगर आप फर्ज करें कि आप घर से बाहर जाती हैं, अपने फादर के घर जाती हैं, अपनी मदर के घर जाती हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के पास जाती हैं, साथ आपकी बेटी भी होती है, और अपने हस्बैंड की बुराइयां करती हैं, गीबत करती हैं आप अपने हस्बैंड की। गॉसिप होता है ना औरतों के अंदर, करती हैं, अपने मर्दों की बुराइयां होती हैं, गॉसिप्स में होता है, बच्चियां भी बैठी होती हैं। तो यकीन कीजिए कि आने वाले वक्त में जब आपकी बच्ची की शादी होगी तो वो अपने हस्बैंड के मुतालिक गॉसिप करेगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कजन्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, आपके साथ। ये तो हो गया माओ का रोल। अब मैं आता हूं फादर्स की तरफ। फादर्स की फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसा कि मैंने कल बताया था, फादर्स की बच्चियों की तरफ फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जिस तरह मदर्स अपनी बच्ची की फ्रेंड बनती हैं, आपने अपनी बेटी का दोस्त बन जाना है। आपने अपनी बेटी के साथ बैठना है, आपने अपनी बेटी की बातें सुननी है, चाहे वो अपने क्लिप्स के मुतालिक बात कर रही है, हेयर क्लिप्स के मुतालिक, चाहे वो अपने मेकअप के मुतालिक बात कर रही है, चाहे वो अपनी फ्रेंड्स के मुतालिक बात कर रही है, चाहे वो अपने स्कूल के मुतालिक बात कर रही है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे बात करना चाह रही है, आपने उसकी बात सुननी है। हूँ हाँ करके जवाब नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात किया करते थे तो उनका चेहरा मुबारक उस इंसान की तरफ होता था, वो उस इंसान की तरफ मुतवज्जो होकर बात सुनते थे उसकी, जो उनसे बात कर रहा होता था। उनकी नज़रें उस इंसान से हटती नहीं थी। आई कांटेक्ट और फेस जो है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर उधर नहीं होता था। इसी तरह आपने अपनी बच्चियों से बात करनी है। आपका आई कांटेक्ट, आपका फेस अपनी बच्ची की तरफ होना चाहिए। आपने अपनी बच्ची की बात गौर से सुननी है, उसको एंडोर्स करना है, अपनी राय देनी है, अपने मशवरे देने हैं, डिस्कशन करनी है, अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस देना है। जो कॉन्फिडेंस वालिद अपनी बच्ची को दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। आपने अपनी बच्ची को एहसास दिलाना है एज अ फादर कि बेटा, तुमसे खूबसूरत बच्ची कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ताकि उस बच्ची को किसी इडियट की जरूरत ना पड़े फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे के ऊपर, उसको किसी इडियट की जरूरत ना पड़े बताने की कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो किसी लड़के को ना ढूंढती रहे छोटी सी उम्र में कि वो लड़का आके उसको बताए कि तुम बहुत खूबसूरत हो।
ये बाप ने बताना है कि बेटा यू आर ब्यूटिफुल, और आपने उसकी शख्सियत को ब्यूटिफुल बनाना है। आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है, आपने उसको सेल्फ एस्टीम देनी है। जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप उसको सेल्फ एस्टीम नहीं देंगे, तब तक वो बच्ची कॉन्फिडेंट नहीं होगी। यकीन कीजिए, मैंने अभी पहले बात की है, अगर आपने अपनी बच्ची को डांटा जोर से, अगर आपने अपनी बच्ची को थप्पड़ मारा, अगर आपने अपनी बच्ची को अब्यूज किया, गाली दी, आप यकीन कीजिए आप अपनी बच्ची को खो देंगे। एक तो आप अपनी बच्ची को खो देंगे, दूसरा आप अपनी बच्ची की शख्सियत टोटली खराब कर देंगे, और तीसरा आपकी बच्ची इस माशरे में नजरें उठा के दोबारा से जी नहीं सकेगी। ये आप ही हैं जिसने उसकी शख्सियत बनानी है और बिगाड़नी है। बाप की बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मां की तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, लेकिन बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यकीन कीजिए, अगर आप लोग अपनी बच्चियों के दोस्त बन जाए ना, तो ये जो भाग के शादियां हो रही हैं ना, ये 100% खत्म हो जाएंगी। 100% खत्म हो जाएंगी। अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाइए, इस तरह की शादियां खत्म हो जाएंगी 100%। आप यकीन कीजिए, बिलीव यू मी, यकीन रखिए, इट विल पुट एन एंड टू इट। बच्ची को यकीन होना चाहिए कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद है और मैं अपनी मां से जाके बात करूंगी, तो मां मुझे थप्पड़ नहीं मारेगी, मां मुझे नहीं डांटेगी। मां मेरी दोस्त है, मां मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करेगी, मां मुझे दोस्त की तरह मशवरा देगी। उसको ये यकीन होना चाहिए कि उसकी मां, उसका बाप उसके पीछे खड़े होंगे, बल्कि पीछे नहीं, उसके साथ खड़े होंगे हर मामले में, हर उसके मसले के अंदर। दोस्तों, मैंने ये बात की है एक कि लड़की अपनी माँ से बात करे, कोई अगर उसको लड़का पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऊपर बॉम्बार्डमेंट मत शुरू कर दीजिएगा कि आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। तो लड़की को, औरत को पूरा हक है पसंद की शादी करने का, और वो पैगाम भिजवा सकती है अपने वकील के थ्रू, अपने सरबराह के थ्रू। किसी भी लड़के को पैगाम भिजवा सकती है, उसके पेरेंट्स को पैगाम भिजवा सकती है, अपने पेरेंट्स के थ्रू पैगाम भिजवा सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम पूरी इजाज़त देता है लड़की को भी और लड़के को भी अपनी पसंद से शादी करने की। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में न्यूली वेड्स कपल के लिए, जो कपल्स हैं, न्यूली वेड कपल्स जो हैं, उनके लिए एक हदीस शरीफ में एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बयान फरमाई है। जो न्यूली वेड्स जो हैं वो बेबी करना चाह रहे हैं, तो मिलने से पहले जो है वो ये दुआ पढ़ ली जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। ये जो दुआ है ये मैंने अपनी कल वाली वीडियो में मेंशन कर दी थी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अपना जो मैसेज मैंने पिन किया था उसके अंदर भी मैंने दुआ और उसका तर्जमा मेंशन कर दिया था, और उसके हवाले भी दे दिए थे कि ये कहाँ कहाँ हदीस शरीफ की बुक्स में कहाँ कहाँ मेंशन हैं इसके हवाले। तो आज की वीडियो में भी ये मैं दुआ जो है वो मेंशन कर दूंगा। इस दुआ को ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो शुएब कासिम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और यार, ये डॉगी के लिए माजरत है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बेचारे का। इनको मैंने 100 दफ़ा कहा है कि इसको बेचारे को बाहर निकालें, वो बाहर नहीं निकालते, भौंकता रहता है। अभी बैकग्राउंड में कुत्ते साहब का म्यूज़िक चल रहा है। तो शुएब कासिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।